रिश्ते का यहीं पर रुक जाना बेहतर है, मेरा खुद का यहाँ पे रुक जाना बेहतर है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपने पार्टनर के ना पीछे मत भागिए, उनकी अटेंशन पाने के लिए उनसे बात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए टाइम की भीख माँगना, ये सारी चीज़ें ना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को ही डाउन करने वाली हैं। देखिए, आप अगर किसी इंसान से प्यार करते हैं, तो उन्हें प्यार दीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे भागना, प्यार करना एक बात है, नहीं, दोनों ही अलग-अलग बातें हैं। आप उनसे प्यार करते हैं, आप बिल्कुल उनसे प्यार कीजिए। आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल उन्हें सपोर्ट कीजिए। उनका अगर कोई डाउन टाइम चल रहा है, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पर वो बहुत परेशान हैं, वो बहुत दुखी हैं, उनको किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, डेफ़िनेटली आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप उन्हें प्यार कर सकते हैं कीजिए, सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, उनकी हेल्प कर सकते हैं कीजिए, उनके साथ अपने साथ को बनाए रख सकते हैं, बनाइए। बिल्कुल, यही तो होता है रिश्ता। यही तो होता है रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना इस बात का है कि प्यार करने में और उस इंसान की उस अटेंशन को पाने में जो कि आप दे रहे हो और अब बदले में आपको भी चाहिए, ठीक है? ये हमारा ह्यूमन नेचर है, ये हमारी टेंडेंसी है कि अगर हम किसी को प्यार दे रहे हैं तो हम बदले में उम्मीद करते हैं। लेकिन आपको ये समझना है, अगर आपके पार्टनर आपसे उतना प्यार करते हैं तो वो आपको अपने पीछे नहीं भगवाएंगे। आपको उनकी अटेंशन पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपको होना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको ही अवेयर होने की ज़रूरत है कि कुछ तो है जो गलत है, कुछ तो है जो मैं या तो ज़्यादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कुछ तो है जो मेरी तरफ से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ तो है जहाँ पर मुझे रुक जाने की ज़रूरत है, कुछ तो है जो मुझे अब समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। किसी के पीछे भागना प्यार नहीं होता है। किसी के अटेंशन पाने के लिए तड़पना प्यार नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान प्यार में फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, बिना आपको तड़पाए करता है, बिना आपको दुख दिए करता है। आपको उसकी अटेंशन पाने के लिए दुखी नहीं होना होता है, खुद ब खुद करता है, क्योंकि ये प्यार दोनों तरफ से हो रहा होता है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला वो सारी चीज़ें एक्चुअली नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो हमें ग्रांटेड लेने लगता है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ग्रांटेड ना ले, हमें समझना है कि हमें एक तो कोई चीज़ भी ओवर नहीं करनी है, दूसरा हमें किसी के भी पीछे नहीं भागना है। सामने वाले ने कॉल किया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया और वो भी बहुत अच्छी बात है। सामने वाले ने मैसेज किया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरा परेशान होना वर्थ नहीं है यार, वर्थ नहीं करता है। क्या सीरियसली मेरा परेशान होना ज़रूरी है? नहीं होना ज़रूरी है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर पार्टनर्स फँस जाते हैं या सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ दोनों ही लोग फँस जाते हैं। वहाँ दोनों का साथ में मिलकर के परेशान होना, मैं कहूँगी ये वर्थ करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो रिश्ता जितना आप गहराई से बनाओगे, ना कि जितना पीछे-पीछे भाग कर के बनाओगे, जितना गहराई से बनाओगे, उतना वो हमेशा के लिए बनेगा, उतना उसके अंदर ब्यूटी हमेशा के लिए डलेगी। ना कि वो आप जल्दी-जल्दी भाग-भाग करके एक रिश्ता बनाया, फिर किसी के पीछे-पीछे भागना शुरू कर दिया, फिर खुद ही डेस्परेट होना शुरू कर दिया, फिर खुद ही परेशान होना शुरू कर दिया और सामने वाले को ये बताना शुरू कर दिया कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जितना हम किसी के पीछे भागते हैं, जितना हम तड़पते हैं उनके टाइम के लिए, जितना हम तरसते हैं कि वो इंसान हमसे बात कर लें, ये शुरुआती दौर देखिएगा, बिल्कुल उल्टा ही होता है। क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ही करके यहाँ पर दिखा दिया और वो इंसान डिज़र्व नहीं करता है अभी इतना। आपको थोड़ा-सा पीछे होना है और परेशान नहीं होना है। बिल्कुल भी खुद को डिसरिस्पेक्ट लेवल तक आपको पहुँचना पड़ जाए, अपनी ही खुद की इज़्ज़त जा रही है, खुद की ही सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है, तो ये रिश्ते का यहीं पर रुक जाना बेहतर है। मेरा खुद का यहाँ पे रुक जाना बेहतर है। अपने आप को हर्ट होने से रोक लेना मेरे लिए बेहतर है। इसलिए कभी भी आप किसी भी रिश्ते में आप उस इंसान से कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, उसके पीछे मत भागिए। उसकी अटेंशन के लिए भीख मत माँगिए। उसके समय के लिए उससे गिड़गिड़ाइए मत। वो आपके साथ रिश्ते में रहे, 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 ऐसे करके उसके पीछे मत पड़िए, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होने वाला।
इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नुकसान होगा। आपकी एनर्जी जाएगी, आपको तकलीफ़ होगी, आपको पेन होगा, आप दिन-ब-दिन हर्ट होते चले जाओगे और सामने वाले की नज़रों में आप ग्रांटेड बन जाओगे। नहीं, इतना फॉर ग्रांटेड कोई अगर हमें ले रहा है ना, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये इंसान डिज़र्व भी करता है या नहीं? मेरा इसकी लाइफ़ में होना ये इंसान डिज़र्व भी करता है या नहीं? और एक बात जाने से पहले मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, रिलेशनशिप में शुरू के 1 से 2 साल बहुत कान, आँख, मुँह, नाक, दिमाग हर चीज़ बहुत खोल करके चलें। हर चीज़ दे देने के लिए ऑल द टाइम अवेलेबल होने के लिए मत बने रहें। नहीं तो ये चीज़ आपको परेशान करेगी, आपको दुखी करेगी। कुछ चीज़ों की मर्यादाएँ, कुछ चीज़ों के लिमिट्स आपकी खुद की होनी चाहिए जो कि आपने तय की होनी चाहिए। और उसके साथ आप उस रिश्ते को चलाइए और देखिए कि ये कितना लंबा चल रहा है। फिर आपको समझ में आएगा कि कौन आपको डिज़र्व करता है। कौन आप एक्चुअली आप अपने आप को कितना डिज़र्विंग बनाते हैं। कौन आपके लिए सही है, आप किसके लिए सही हैं। ये तभी समझ में आएगा जब आप अपने आप को समय देंगे, जब आप पीछे भागना बंद करेंगे, अपनी भी रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी मर्यादा रखेंगे, अपनी भी लिमिट सेट करेंगे, अपने लिए भी कुछ डिसाइड करेंगे और फिर आप उस रिलेशनशिप को बना करके रखेंगे। अपनी भी खुशियों का ख्याल रखेंगे, अपने बारे में भी सोचेंगे, ये भी समझेंगे कि रिलेशनशिप है मीन्स 50-50 होना चाहिए यार। अगर मैंने भी किया तो आपने भी किया। यस, कभी-कभार ऐसा भी होगा 10-90 भी जाएगा, 80-20 भी जाएगा, है ना? 40-60 भी जाएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन वो रिलेशनशिप का एक दौर आता जाता है, हर समय बदलता जाता है। उस हिसाब से हमारी जो ग्रोथ है, रिलेशनशिप की जो ग्रोथ है, वो बढ़ती है। हमें ये समझ में आना चाहिए, इसलिए अपने रिलेशनशिप में पूरा टाइम दीजिए। एकदम से हर चीज़ करने के लिए जंप मत करिए, नहीं तो आप खुद के हर्ट होने के रास्ते खोल रहे हैं। बी केयरफुल, किसी के पीछे भागना कभी भी वर्थ इट नहीं होता है, ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।